आज समझते हैं क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो। क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो एक सिक्योरिटी का टॉपिक है जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की बात करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि हम मशीन टू मशीन, बैक एंड सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और उसी कम्युनिकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं। So this video is not about a UI communicating to the backend. This is about a backend communicating to another backend securely with authentication and authorization. इस फ्लो को बोलते हैं क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो। जब UI बात कर रहा होता है बैकएंड सर्विस से तो उस फ्लो को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन कोड फ्लो। तो हम उसके बारे में एक और वीडियो अलग से बना देंगे। बट जब भी किसी सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट को बैकएंड सर्विस टू अनदर बैकएंड सर्विस कम्युनिकेट करना होता है, जो मान लीजिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कोई, तो उसमें अगर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इंक्लूड करना हो तो वो क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो। मेरा गोल ये है इस वीडियो के थ्रू कि आप लोगों को ये जो डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उनको आसान करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये टॉपिक्स समझे एंड जब वो ऑन जॉब हो दे वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स रादर दैन लर्निंग दीज थिंग्स। लर्निंग का काम आप यहाँ पर मेरे साथ ज़रूर कर सकते हो। सो मैं एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आती हूँ, ताकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि एम आई एबल टू हेल्प एनी वन ऑफ यू विथ दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड अगर मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ ये जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या है क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो? तो जैसे कि मैंने कहा, जब अब JWT टोकन के बारे में हम बात करते हैं, राइट? JWT टोकन, OAuth 2.0, ओपन आईडी, ये सब टॉपिक्स बहुत फेमस हो गए हैं फॉर इंटरव्यूअर्स टू आस्क द क्वेश्चंस। एंड एनी वे आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो, लाइक मैं बहुत सालों से डेवलपमेंट कर रही हूँ एंड आई हैव नोटिस्ड कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये डे टू डे में भी आपको बहुत काम आते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझेगा तो आप आपके भी डेवलपमेंट प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या है क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो? ये एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का फ्लो है। ये जो API है, मान लीजिए ये आपका API है, आपने डेवलप किया है, तो इस API को आपको गार्ड करना है कि जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस मेरे API को कनेक्ट करेंगे वो ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड होने चाहिए। ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है वो भी कोई बैकएंड सर्विसेज ही होने वाले हैं। तो आपने कोई ऐसी अगर API डेवलप की है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो आप उसके लिए एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर सबसे पहले इंस्टॉल करोगे, विच इज़ दिस रेडबॉक्स IDP। IDP एंड API दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप करोगे एंड उसके बाद you are ready to serve your API to any external applications who are trying to connect to you। यहाँ पर M2M ऐप जो है वो कोई एक्सटर्नल बैकएंड सर्विस है, मान लीजिए, जो आपके API को कनेक्ट करने वाली है। तो कैसे करेगी एक्सटर्नल मशीन M2M ऐप? मशीन टू मशीन का शॉर्ट फॉर्म है ये M2M। कैसे करेगी कनेक्ट? तो उनको एक क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट दिया जाएगा। वो क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट हमारी तरफ से दिया जाएगा। जो भी नया सर्विस हमें कॉल करना चाहता है उन्हें हम ये क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट देंगे। इसको क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कहते हैं। क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के बाद उनको क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट देके ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये IDP पे ही होता है। कीक्लोक या ओक्टा जैसे प्रोवाइडर्स रहते हैं जिनके अंदर आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट प्रोवाइड करते हैं एंड वो हम ये दूसरे एक्सटर्नल मशीन टू मशीन ऐप को प्रोवाइड करेंगे। वो अपने बैकएंड सर्विस में क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट सेव करेंगे।
फिजिकली स्टोर करेंगे। ओके, बिकॉज ये बैक एंड टू बैक एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है। अनलाइक ऑथेंटिकेशन कोड फ्लो, जहाँ पे यूआई से बात हो रही होती है, वहाँ पर नेटवर्क पे चीज़ें चेंज होने की बहुत चांसेस होते हैं, बट यहाँ नहीं होते, इसीलिए सीधा क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट स्टोर कर दिया जाता है एंड वही यूज़ होता है। तो फ्लो समझते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ऐप, मशीन टू मशीन ऐप, क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट जो उनके पास है उसको यूज़ करके आईडीपी को कॉल करेगी अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए। सो इट इज़ ऑथेंटिकेशन विद एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स विच इज़ क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट। आईडीपी इनको वैलिडेट करेगा जो भी क्रेडेंशियल्स भेजे हैं M2M ऐप ने, और एक एक्सेस टोकन मशीन टू मशीन ऐप को वापस भेज देगा। तो आईडीपी जो है वो एक्सेस टोकन एक मशीन टू मशीन ऐप को ऑन नेटवर्क भेजेगा। ये बैकएंड पे सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकली कोई ईमेल भेज रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। जैसे ही मशीन टू मशीन अपने क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट के साथ एक रेस्ट कॉल करेंगे, वो कॉल सबसे पहले आईडीपी के पास जाएगा, ऐप क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेट होंगे एंड एक्सेस टोकन आईडीपी मशीन टू मशीन ऐप को भेज देगा। अब ये एक्सेस टोकन इज़ द एक्चुअल JWT टोकन जिसके अंदर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के का डेटा होगा, यानी रोल्स हो गए यूज़र के, या तो फिर बैकएंड सर्विस के भी रोल्स, अगर कोई कम अगर बैकएंड सर्विस के भी रोल्स आपको प्रोवाइड करने हैं तो वो रोल्स होंगे। तो वो एक्सेस टोकन यूज़ करके मशीन टू मशीन ऐप अब डायरेक्टली मेरा API एंड पॉइंट कॉल कर सकते हैं, बट मेक श्योर करना ज़रूरी है कि एक्सेस टोकन उनके पास है। अब ये एक्सेस टोकन मेरी सर्विस, सिंस वो ऑलरेडी आईडीपी के साथ रजिस्टर्ड है, वो मेरी सर्विस आईडीपी के साथ कंफर्म कर लेगी। उसका यहाँ पर डायग्राम में कहीं पे मेंशन नहीं है बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड। बट जैसे ही मशीन टू मशीन ऐप एक्सेस टोकन API को भेज देती है, API चेक करता है कि ये एक्सेस टोकन वैलिड है या नहीं है विद आईडीपी, एंड इफ इट इज़ वैलिड इट गिव्स द रिस्पॉन्स टू द मशीन टू मशीन ऐप with whatever data that they were requesting to। मान लीजिए वो एम्प्लॉय डिटेल्स मांग रहे थे तो वो डेटा वो दे देंगे बिकॉज उनके पास अब एक्सेस टोकन है। सो इतना सा छोटा सा फ्लो होता है जब भी आप मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर रहे हो, बैक एंड सर्विस टू बैक एंड सर्विस। अब यहाँ पे आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सोल्यूशंस आर्किटेक्ट कहीं भी हो सकते हो, आप कोई ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हो जिससे आप किसी एक्सटर्नल API को कॉल कर रहे हो, तो आप मशीन टू मशीन ऐप जैसे एक्ट कर रहे हो सकते हो, या आप कोई API डेवलप कर रहे हो सकते हो जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है यूजिंग IDP। यू कैन बी ऑन एनी साइड ऑफ द IDP। सो ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा API ही डेवलप कर रहे होंगे, हम कभी कभी वो किसी एक्सटर्नल API को एक्सेस भी कर रहे होंगे, तब भी हमें इस फ्लो को समझना ज़रूरी है कि हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, कैसे फ्लो चलने वाला है। तो इन दैट केस आप रिक्वेस्ट भेजोगे IDP को एंड देन द फ्लो कंटिन्यूस। तो एंड करने से पहले मैं ये बता दूं कि क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो तब भी इस्तेमाल होता है जब आपके APIs, यूजुअली आपको बोला जाता है कि आप अपना API ऑनबोर्ड कर दो किसी सर्विस पे, जैसे APG हो गया, Amazon API गेटवे हो गया, या Glue2G हो गया। ऐसे सर्विसेज ये जो IDP का जो पार्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट करके आपको दे देते हैं, बट वो इंटरनली IDP यूज़ ज़रूर करते हैं। तो तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़फुल होता है, ऑल्दो आपको IDP से बात करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इन दैट केस APG या Amazon API गेटवे से बात करनी होती है, यानी API टीम को, जो भी API आपने डेवलप किया है उस टीम को सीधा API गेटवे या APG से बात करने की ज़रूरत होती है। आपको कीक्लोक या ऑक्टा में कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका एक इंस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको हेल्प कर देते हैं। तो जब भी आप जब डे टू डे जॉब कर रहे हो, आपको कोई बोल दे कि ये
API ऑनबोर्ड करना है ऑन APG, AWS API गेटवे, या तो फिर Glue2G, कोई भी प्रोवाइडर हो सकता है उनकी सर्विस पे, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि वहाँ पर भी क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो यूज़ होगा, अगर वो बैक एंड टू बैक एंड कम्युनिकेशन है तो। आशा करती हूँ आपको क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो क्लियरली समझा होगा। मैं नीचे डॉक्यूमेंटेशन का भी लिंक दे दूंगी विच विल अगेन एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ क्लाइंट क्रेडेंशियल्स फ्लो। हम आगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स ज़रूर समझेंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन कोड फ्लो, इसको भी समझेंगे। एंड अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट्स जानने हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड मैं उनको क्लैरिफाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपके कमेंट्स, मैसेजेस, लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं डे टू डे में टू कीप मेकिंग दीज वीडियोज़ एंड टू कीप हेल्पिंग यू। तो ज़रूर प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको और क्या सीखना है, क्या समझना है, एंड मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू।